एक वेश्या हूँ, मेरी कहानी सुनोगे? आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, रंडी या वेश्या, क्योंकि समाज में मुझे कभी सम्मानित नज़र से नहीं देखा। हमारे पास हर तरह के कस्टमर आते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है मुझे। मैं मुंबई के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में एक ज़िले में रहती हूँ। आप रेड लाइट एरिया नियर बम्बई शब्द डालकर सर्च करोगे तो मेरा यह इलाका आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर करीब 800 महिलाएं इसी धंधे में लगी हैं। यूँ तो हम समाज से अलग थलग रहते हैं, पर हमें सबकी खबर रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ईवीएम घोटाले तक, कश्मीर में पत्थरबाजी से लेकर नक्सली इलाके में औरतों के बलात्कार तक, आपके क्लीन कैरेक्टर वाले समाज में हमारे जीवन के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। जैसे कि हमारा अतीत क्या था, हम कैसे आए, हमारी बातचीत का लहजा क्या है, हमारा पहनावा, हमारा अछूत सा जीवन, हमारे कस्टमर और हमारे HIV मरीज होने का डर भी सभी कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह आसानी से पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों को लगता है कि हम इस पैसे में स्वेच्छा से आए हैं। एक बात जानना चाहती हूँ, किसी भी साधारण स्त्री से आप पूछिए कि अगर कोई पुरुष आपको गलत नज़र से देखता है तो कितना गुस्सा आता है, यह कितना असहज महसूस करती है। तो जब ऐसी स्थिति में जब उसने आपको छुआ नहीं, सिर्फ देखा, आप असहज हो जाती हैं, तो हमें वह सब करके कैसे अच्छा लगता होगा। यह साधारण जानबूझकर बनाई गई है कि यह पैसा अच्छे लगने की वजह से फल फूल रहा है। आपके सभ्य समाज ने यह समानता स्थापित कर दी है कि पुरुष हमारे शरीर को नोचने, तोड़ने और काटने का हक रखते हैं। इसलिए यह इजी मनी अर्निंग वाली मानसिकता बिल्कुल गलत है। इस पैसे में आने वाली लड़कियां अधिकतर मजबूर होती हैं, अशिक्षित होती हैं, उनका परिवार बेहद गरीब और लाचार होता है, उनका कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन कोई उनका ही नज़दीकी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, वही उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और पैसों के लिए ऐसे नर्क में धकेल देता है। मेरे साथ काम करने वाली कुछ लड़कियां तो रद्दी से भी सस्ते दामों में खरीदी गई हैं। आमतौर पर 14 से 15 साल की लड़कियां 2500 से लेकर 3000 के बीच खरीदी जाती हैं। पिछले साल यानी 2016 में 2 बहनें, एक 16 साल और दूसरी 14 साल की, को सिर्फ 230 रुपये में खरीदा बेचा गया, तो लड़कियां 230 रुपये में बिक गईं। मैं स्वयं 18 साल से इस पैसे में हूँ। मैंने भी डर, भय और जख्मों को भोगा है, हर पल मौत से भी बेहतर रहा हूँ। दूसरी लड़कियों को इस दल में धकेले जाते हुए देखा है और कुछ नहीं कर पाती। हम सिर्फ एक शरीर का आपका साफ सुथरा समाज सब कुछ देखता है और अपने काम में लग जाता है। अब आइए बताती हूँ अपने ग्राहकों के बारे में। पहले हमारे ग्राहक मिडिल एज हुआ करते थे, अब नौजवान और यहाँ तक कि नाबालिग भी आते हैं। इस पैसे का एक ही विमर्श चेहरा यह भी है कि नाबालिग बहुत आक्रामक होते हैं। ये लड़के हमसे अलग अलग डिमांड करते हैं। वे इंटरनेट में जैसे दृश्य देखते हैं, उन्हें क्रूरता के
साथ अपनाते हैं। हमारे मना करने पर हिचक हो जाते हैं क्योंकि पैसा देकर मनमानी करना इनका अधिकार है। यह लड़के काफ़ी निर्दयी होते हैं, पर हमारे पास चुनाव की गुंजाइश नहीं होती है। हमारा रहन सहन पहले अलग था, पर अब नहीं। हमारी भाषा अलग है, हमारे धर्म अलग हैं, हमारी जाति अलग है, पर 18 साल से एक साथ रहते रहते हम लोगों ने एक दूसरे को अपना लिया है। क्या आपने कभी सुना है कि ऐसे एरिया में कभी दगे हुए, मतभेद हुए? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से दर्द के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। मुझे कभी कभी गर्व होता है वैश्या होने पर, क्योंकि हम में बहुत एकता है, प्यार है, त्याग है, ईमानदारी है, सद्भावना है, इंसानियत है। हम में दर्द है और दर्द के होने का एहसास भी जिंदा है। पर जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में इन सारी संवेदनाओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, और इसलिए हमारे लिए भी आपके उस उत्कृष्ट समाज में कहीं कोई जगह नहीं है, ना दिल में ना समाज में। अगर कुछ मिला है तो वह घृणा, तिरस्कार और बात बात पर रंडी और वेश्या की गाली। आपके लिए यह गाली होगी, पर यह तो हमारा जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसका हमने स्वयं नहीं चुना है। हमें जबरन इसमें धकेला गया है और निकलने नहीं दिया जा रहा है। एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आसान है एक वेश्या का जीवन? मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़। बाय बाय।